साल 2007 में 27 दिसंबर को पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने देश छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर जब वो चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान लौटी तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसे बेनज़ीर के पाकिस्तान लौटने से दिक्कत थी, आइए बताते हैं इस वीडियो में। बेनज़ीर भुट्टो का जन्म 21 जून 1953 को पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर हुआ था। पाकिस्तान में शुरुआती पढ़ाई के बाद बेनज़ीर को अमेरिका भेज दिया गया। इसी दौरान 1977 को उनके पिता जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ज़ियाउल हक ने तख्ता पलटकर गिरफ्तार करवा दिया। इसके बाद हत्या के एक मामले में उन्हें फांसी दे दी गई। पूरब की बेटी कही जाने वाली बेनज़ीर किसी भी मुसलमान देश की पहली महिला और 2 बार पाकिस्तान की पीएम बनने वाली पहली राजनेता थीं। हालांकि 2 साल में ही उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। 1993 में फिर उनकी पार्टी ने जीत हासिल की और बेनज़ीर दोबारा पीएम बनी। इस बार भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते बेनज़ीर को पीएम पद छोड़ना पड़ा। उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल से बाहर निकली तो उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस लौटी। वो पाकिस्तान में फिर से अपनी सरकार बनाना चाहती थीं। बेनज़ीर चुनाव प्रचार में जुट गईं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के एक चुनावी रैली के बाद लौट रही बेनज़ीर भुट्टो को एक आत्मघाती हमले में मौत के घाट उतार दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बेनज़ीर ने अपनी हत्या के कुछ ही दिनों पहले इस बात की आशंका जताई थी कि उन्हें मार दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें ये भी मालूम था कि उन्हें कौन मार सकता है। बेनज़ीर जानती थीं कि उनके दुश्मन उन्हें पाकिस्तान में रहने नहीं देना चाहते, लेकिन उन्होंने तानाशाह परवेज़ मुशर्रफ के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया था। जान का खतरा होने के बाद भी बेनज़ीर कभी भागना नहीं चाहती थीं। बेनज़ीर ने अपनी मौत से 2 महीने पहले हामिद मीर, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनसे ये कहा था कि अगर उनकी हत्या हुई तो सब तालिबान या फिर अल-कायदा को दोष देंगे, लेकिन मुशर्रफ ही उनकी हत्या के जिम्मेदार होंगे। बेनज़ीर मानती थीं कि मुशर्रफ उन्हें चुनावों से पहले देश लौटते हुए नहीं देखना चाहते थे। जब उन्होंने तानाशाह की बात नहीं मानी तो मुशर्रफ ने उन्हें फ़ोन पर धमकाया। मुशर्रफ ने बेनज़ीर से कहा था कि उनकी सुरक्षा राज्यों के साथ उनके आपसी संबंध पर आधारित हैं। विदेशी सरकारों ने उन्हें पाकिस्तान न लौटने की सलाह भी दी थी। 17 साल बाद भी बेनज़ीर भुट्टो की हत्या का राज नहीं खुल सका है। कभी परवेज़ मुशर्रफ और कभी पति जरदारी पर हत्या करवाने के आरोप तो लगे, लेकिन सच सामने नहीं आया। ये मर्डर मिस्ट्री आज भी अनसुलझी है। इसी तरह उनके 2 भाइयों शाहनवाज और मुर्तज़ा की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इन दोनों की मौत का सच कभी भी सामने नहीं आ सका। पाकिस्तान के भुट्टो परिवार का दुर्भाग्य रहा कि वो कई मर्डर मिस्ट्री का शिकार बना।